छत्रपती संभाजीराजे शिवाजीराज भोसले। छत्रपति शिवाजीराज महाराज साईबाबी के सबसे बड़े बेटे और महाराष्ट्र साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। किला वृंदावन में हुआ। एक राजकुमार होने के नाते वह कम उम्र से युद्ध क्षेत्र अभियान और राजनीतिक युद्धाभ्यास से अवगत हो गए थे। संभाजी महाराज की मां महारानी साईबाई का निधन तब हो गया जब महाराज छोटे थे। फिर पुणे के पास कपूरहोल गांव धरोया महिला उसकी दूध वाली मावानी संभाजी महाराज की देखभाल उनकी दादी राजमाता जीजाबाई करती थी। उनकी सौतेली माँ पुतलाबाई भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने संभाजी महाराज को एक बच्चे की तरह माना और उनके राजनीतिक करियर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। जैसे कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं, संभाजी महाराज बेहद सुंदर और बहादुर थे। वह कई भाषाओं के विद्वान और बहुत चतुर राजनीतिक भी थे। उन्होंने राजनीति की बारीकियों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। शिवाजी महाराज अपनी आगरा यात्रा के दौरान उन्हें यह सोचकर अपने साथ ले गए कि अगर उन्हें कम उम्र में ही मुगल दरबार के मामलों और राजनीतिक बारे में पता चल गया तो बहुत अच्छा होगा। इसे में उसके लिए उपयोगी संभाजी राजे उस समय 9 वर्ष के थे। शिवाजी महाराज के कैद से भागने के बाद स्वराज्य की भागदौड़ का भार संभाजी राजाओं पर ना पड़े, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक था। इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें मोरोपता पेशवा के बनोई के घर मथुरे में रखा। AD 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब तक संभाजी राजे राजनीतिक और युद्ध क्षेत्र की रणनीति की बारीकियों में पारंगत हो गए थे। अपने विनम्र स्वभाव से उन्होंने राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ गए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जीजाऊ की मृत्यु हो गई। उसके बाद संभाजी राज पर ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा। शिवाजी महाराज सदैव की राजनीतिक युद्ध के मैदान में शामिल थे। युवा संभाजी राम का अक्सर शिवाजी महाराज के अनुभवी दरबारियों से मतभेद रहता था। संभाजी महाराज अमात्य अनाजी दत्त के प्रशासन के सख्त खिलाफ थे। शिवाजी महाराज अक्सर अनंत जी के भ्रष्ट प्रशासन को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि वह एक अनुभवी और कुशल प्रशासक थे, लेकिन संभाजी महाराज के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। अन्नाजी दातो और दिग्गज संभाजी महाराज के खिलाफ हो गए। दरबारियों ने संभाजी महाराज को गाली देना शुरू कर दिया और ऐसा अन्नाजी दत्त ने कहने पर ही किया था। उनके विरोध के कारण शिवाजी महाराज के साथ दक्षिण भारत के अभियान पर नहीं जा सके। साथ ही अष्टप्रधान मंडल को शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में संभाजी महाराज के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। इसलिए शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज को कोंकण के शुंगापुर का सूबेदार बनाकर भेजना पड़ा। छत्रपति शिवाराय के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की यह राजमुद्रा मानो आकाश के समान असीम स्वर्गीय तेज से चमक रही है। इस राजमुद्रा को तत्वावधान से प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी महाराज की छत्रछाया में होगा। छत्रपति की इस राजमुद्रा से बेहतर कोई नहीं। संभाजी महाराज संतों के प्रति सम्मान रखते थे। उनका सम्मान कुडल गांव के वरिष्ठ जादूगर नामदेव भट्ट पुत्र बाकरेश्वरी को दिया गया। संस्कृत में दान पत्र से देखा जा सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी मुश्किल से राजगद्दी मिली। उन्होंने राजा की उपाधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने राज्यारोहण के बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने नामदेव भट्ट पुत्र बकरेश्वरी शाही सम्मान का संस्कृत दान दिया। यह दान पत्र संभाजी महाराज के मंच पर चढ़ने के 1 महीने बाद का था। 24 अगस्त 1680 को समाप्त हुआ। दान पत्र 300 सेमी लंबा और 23.5 सेमी विस्तृत है। इस दान पत्र के सबसे ऊपर बीच में संभाजी महाराज की 16 गुरुजी मुद्रा है और नीचे सुप्राट्य अक्षरों से संस्कृत में 2 पंक्तियां लिखी है। वे सरल शंभुराज की लिखावट में है।